गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी नववारी कटिंग और स्टिचिंग की क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कल के भाग में हमने आसन में सिलाई लगा ली थी। अब आगे इसके क्या करना है ये हम आज के भाग में देखेंगे। अब ये दोनों आसन वाले भागों में हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से बीच में से पकड़ना है, पीछे वाला पल्ला भी बीच में से पकड़ना है और इस तरह से रख देना है, यानी ये वाले दोनों भाग इस तरह से आ जाएंगे। अब ये जो बीच वाले सारे साड़ी के कपड़े हैं इसे हमें इस कमर की ओर ले लेना है ताकि ये सिलाई में बीच बीच में ना आए। इसे इस तरह से पकड़कर एक बार इस तरह से कर लिया जाए तो ये सारा पीछे की ओर चला जाता है। अब ये वाला भाग इसे इस तरह से मिलाते हुए हमें यहाँ सिलाई लगानी है और यहाँ सिलाई लगानी है। 2 सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद इंटरलॉक या जिगजैग की सुविधा यदि आपके पास हो तो वो भी कर लेना है। तो अब हम मशीन पर चलते हैं। पक्का कर लिया मैंने। इसके बाद ये दोनों भाग सिलाई वाले दोनों भाग इस तरह मिला लेने चाहिए, या फिर यदि आपको कोई दिक्कत हो तो पहले मशीन यहीं पर रख देनी चाहिए, यानी यहाँ से हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है। यहाँ से यहाँ पे सिलाई लगा ली, इसके बाद यहाँ से यहाँ पे सिलाई लगा ली। इस तरह से भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच पीछे से ही साड़ी का कपड़ा लगाया था, ये इसीलिए लगाया था क्योंकि ये भाग सिलाई में चला जाएगा। अब इस आखिरी सिरे पर फिर से इसे पक्का कर लेना है, यानी इस तरह से डबल कर लिया हमने। और यदि डबल करने में आपको कोई परेशानी होती हो तो इस तरह से आपको टाका लगाना चाहिए। रोक दिया, फिर से हम पीछे गए, इस तरह उठा लिया, पीछे चले गए और फिर से सिलाई लगा ली, यानी ये डबल हो जाता है और पक्का हो जाता है। अब इसे बराबरी में कट कर लेना है और फिर इस पर जिगजैग कर लेना है। अब ये सिलाई लगा लेने के बाद इन दोनों भागों को अलग अलग करना है और अस्तर वाला जो भाग है इसे पलटा कर सीधा कर लेना है, इस ओर का भी और इस ओर का भी। अब सीधा करने के बाद जो कमर वाला भाग है, ये कमर वाला भाग, इसे पकड़कर एक बार इसे ज़ोर से इस तरह से झटक देना है, यानी सीधा हो जाएगा। अब ये पल्लू है और ये काष्टा। अब ये जो सिलाई वाला भाग है, यानी यहाँ पे अस्तर वाला भाग है और ये साड़ी वाला भाग है, ये बिल्कुल सिलाई वाला भाग और ये इस बॉर्डर का बिल्कुल बीच वाला भाग, इसे हमें यहाँ पर रखना है। बॉर्डर का बिल्कुल बीच वाला भाग यहाँ पे आना चाहिए और इसे सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। और ये यहाँ पे जो एक्स्ट्रा भाग छूट रहा है इसे हमें अंदर की ओर दबा देना है इस तरह से और सिलाई लगा के प्लीट को फिक्स कर लेना है।
एक बड़ा टांका लेकर ही हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। प्लीट को हमने सिलाई लगाकर फिक्स कर लिया है। अब पिनों को निकाल लेना है। अब सामने वाला भाग हम लेंगे, ये सामने वाला भाग। अब ये वाला जो भाग है ये छिप जाएगा। इस प्लीट को हमें इस तरह से रखना है। ये वाली सिलाई आगे की और ये पीछे वाली सिलाई काष्टे वाली, इन दोनों सिलाई को पहले बराबरी में कर लेना है, यानी मिला लेना है। अब इन सिलाई को मिलाने के बाद यहाँ पर हमने इसे उंगली से पकड़ लिया और ये आखिरी वाला भाग, इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला भाग, ये बीच वाला भाग, सामने वाला पल्ला हमें पकड़ लेना है। अब ये वाला जो भाग है, इस बॉर्डर का ये बीच वाला भाग, बॉर्डर को पहले सीधी कर लेना है और इस बॉर्डर का बीच वाला भाग, ये वाला भाग यहाँ पर फिक्स करना है। हमें पिनों को लगा लेना है ताकि ये हिले नहीं। प्लीट फिक्स करने के बाद अब ये वाला भाग, ये एक्स्ट्रा है इस तरह से, तो इसे भी हमें अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। ये वाला भाग, ये वाली जो प्लीट है ये पहले वाली प्लीट है। जो सबसे पहली प्लीट आती है ये छूट ही जाती है। इसे हमने एक टाके से यहाँ पे जोड़ा हुआ था, इसे हमें नहीं लेना, क्योंकि इसे यदि हम ऊपर की ओर ले लेंगे तो ये वाली पहली प्लीट ये काफ़ी खिंच जाती है, इस तरह से खिंचाव आ जाता है इसमें, इसलिए इसे हमें छोड़ देना है। केवल ये वाला भाग ही जो एक्स्ट्रा है इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देना है, मिला लेना है अस्तर को और साड़ी के कपड़े को, सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। इस प्लीट को जोड़ते समय भी हमें टांके को बड़ा ही रखना है। पिन को निकाल लेना है। अब इस प्लीट को हमने जोड़ लिया है, अब इसे आड़ा कर लेना है। प्लीट वाला भाग हटा लेना है। प्लीट वाला भाग जो है वो इस पैर का है। अब इस पैर में हमें ये वाला भाग, ये पीछे काष्टे वाला भाग है, ये काष्टे वाला भाग है ये, और ये वाला भाग जिसे हमने चुन्नटे लेकर जोड़ा हुआ था। अब इस भाग को इस अस्तर वाले भाग के साथ इस तरह से रखना है कि ये काठ बाहर की ओर आ जाए और अस्तर इस तरह से रहे, इस तरह। और ये वाला भाग, इसकी ये वाली प्लीट, सबसे अंदर वाली प्लीट, ये और भी प्लीट है लेकिन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक अस्तर है, और यदि इसकी सबसे आखिरी वाली प्लीट भी ले जाए तो ये अस्तर बराबर हो जा रहा है। तो इस तरह से हमें रखना है इसे, और यहाँ से यहाँ तक दोनों को मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, यानी ये पल्ला, ये अस्तर वाला भाग और ये बॉर्डर, इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। और जब हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं तो अभी मैंने इस तरह से पकड़ा हुआ है, और यदि इस भाग को हम सीधा कर लें तो आप देखेंगे कि पीछे वाला भाग काफ़ी नीचे है, तो ये इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। पहले दोनों भागों को हमें पकड़ लेना है, इसके बाद इस तरह से करके इन दोनों भागों को पकड़ के रखना है, और इसके बाद जो आखिरी वाली प्लीट है ये वाली, इसे हमें इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगानी है। अब इसे मैं पलटा के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं, और ये काष्टा है पीछे का, यानी इसी काष्टे का ये जो प्लीट है ये आखिरी वाली प्लीट जो अंदर की ओर जा रही थी, इसे हम सिलाई में ले रहे हैं। अब सिलाई लगाते हुए भी हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो भाग है, किनार वाला भाग, इसे हमें नीचे की ओर रखना है इस तरह से। इसके बाद ये अस्तर वाला भाग, और इसके बाद ये प्लीट वाला भाग, ये नीचे का बॉर्डर वाला भाग, ये अस्तर वाला भाग, और ये पीछे की काष्टे की प्लीट वाला भाग। अब इस तरह से रखकर बड़ा टाँका लेना है हमें, बिल्कुल बारीक टाँका नहीं लेना, ताकि कोई गड़बड़ी भी हो तो हम इसे आसानी से खोल सकें। इस तरह से पकड़ना है, और ये वाली किनार
ये वाला काठ बाहर रहने देना है। अब ये अस्तर रख दिया हमने किनार पर, और ये काष्टी की प्लीट वाला भाग। ताकि ये अस्तर वाला भाग पूरी तरह से छिप जाए और पैर नीचे तक ढके रहें। अब हम दूसरा पैर भी जोड़ेंगे, लेकिन इसे अच्छी तरह से आप समझ सके इसलिए हम टेबल पर चलते हैं। अभी हमने सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। ये काठ वाला भाग बाहर रहने दिया है और यहाँ से इसे हमने सिलाई लगाई है। अब ये वाला पैर हमने सिल लिया है और ये पीछे से किस तरह से दिखाई दे रहा है आप ये भी देख रहे हैं। ये पीछे से इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले पैर में भी अस्तर को जोड़ लेंगे। इसे हमें इसी तरह से रखना है, यानी जो चिमटी वाला भाग होता है हमेशा ध्यान में रखना है कि जो चिमटी वाला भाग होता है, यहाँ से हमने चिमटियाँ ली थी, इसमें ये चिमटी वाला भाग हमेशा नीचे रहने देना है। यानी जो बॉर्डर आसन के पास से आ रही है ये वाला भाग हमेशा नीचे रहने देना है, बॉर्डर वाला, और बॉर्डर के ऊपर अस्तर को रखना है। इसके बाद ये प्लीट वाला भाग, अब इस प्लीट वाले भाग में से अस्तर के बराबर हमें इसे कर लेना है। पहले अस्तर के बराबर इसे हमने कर लिया। अब ये वाला भाग आ रहा है यहाँ तक, यहाँ से मैंने हाथ रखा हुआ है। अब यहाँ तक ये भाग आ रहा है। अब सबसे पहले आगे का कमर वाला भाग और पीछे का कमर वाला भाग, यानी पीछे की बॉर्डर और आगे का ये भाग इस तरह पकड़ लेना है कि दोनों बराबर है या नहीं। दोनों बराबर है। अब इसे यहाँ से सिलाई लगाते हुए हमें यहाँ तक जोड़ लेना है, बॉर्डर वाला भाग, अस्तर और ये वाला भाग। इसमें भी टाँका लगाते समय हमें टाँके को बड़ा ही रखना है। अब इसे हमने बॉर्डर के किनार तक ले आए अस्तर को। जिस तरह से हमने ये साड़ी बनाई हुई है, बस इस प्लेट को हमने फोल्ड किया है राजलक्ष्मी बनाने के लिए। यदि इस प्लेट को सीधा ही रहने दिया जाता तो ये शाही मस्तानी हो जाती। बिल्कुल इसी तरह से मैंने एक और साड़ी बनाई हुई है। ये इसका ब्लाउज़ और ये साड़ी। ये शाही मस्तानी साड़ी, ये 1 साल की बच्ची है, इसी के लिए मैंने ये साड़ी बनाई हुई है। ये 1 साल की बच्ची का 23 मई को जन्मदिन है। नाम है इस बच्ची का वेदिका शाह। तो वेदिका बेटा, आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ एडवांस में। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसमें और इसमें केवल प्लीट को फोल्ड करने का अंतर है, बाकी दोनों सेम ही हैं। अब इसके आगे का भाग हम कल देखेंगे। इसी वीडियो को मराठी में देखने के लिए आप यहाँ क्लिक करें।